नहीं, लेकिन कुछ खास बात को बताएंगे। 20 अध्याय निकाले, हालेलुया। और उसका आप पढ़ेंगे इस समय 25 पद से पढ़ेंगे, 27 पद तक रहेगा, हालेलुया। सबको ध्यान से सुनेंगे, बहुत जबरदस्त बात है, यह प्रभु का संदेश है, हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? अगर किन्हीं के पास है वचन तो आप पढ़ेंगे। हाँ, 25 से लेकर 27 तक पढ़ेंगे, 28, 29 तक पढ़ेंगे, हालेलुया। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, तब जब अन्य चेले लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? हमने प्रभु को देखा है। हमने प्रभु को देखा है, हमने प्रभु को देखा है। और आगे, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं, हाँ, जब तक मैं उसके हाथों के कीलों का छेद को नहीं देखता हूँ। हथेली में जो छेदा है, प्रभु यीशु मसीह के हथेली क्रूस में चढ़ाया गया था, तो हथेली को छेद दिया गया था, कील ठोका गया था। तो थॉमस नाम का एक व्यक्ति है जो प्रभु का चेला था। उसने कहा, क्या कहा? कि जब तक मैं उसका छेदा को नहीं देख लेता हूँ। और आगे, और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डालूं, और कीलों के छेदों में अपना उंगली को नहीं डाल लेता हूँ। तब, और उसके पंजर में अपना हाथ ना डालूं, और उसके पंजर में, यहाँ छाती के पास भी बेधा गया था, तो उस पंजर में जब तक मैं अपना हाथ को नहीं डाल लेता हूँ, तब तक मैं विश्वास नहीं करूँगा। तो तब तक मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा। और 8 दिन के बाद, 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे। हाँ, 8 दिन के बाद उसके चेले उसके घर के भीतर थे। और थोमा उनके साथ था। और थोमा भी उसके साथ में था। और द्वार बंद थे। और द्वार बंद थे। और तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा। और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तुम्हें शांति मिले। और तब उसने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख। अपने उंगली को यहाँ पर मेरे हथेली में लाकर देख लो। और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। और अपने हाथ को लाकर मेरे पंजर में डालो। और अविश्वासी नहीं। और अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वासी हो। परंतु विश्वासी हो, हालेलुया। परंतु विश्वासी हो। यहाँ पर एक व्यक्ति है, जिसका नाम थॉमस है, जो प्रभु के चेला थे। जब लोग कहने लगे कि प्रभु जी उठा है, प्रभु क्या हुआ है? जी उठा है, जी उठा है। तो कुछ लोग कहने लगे कि हमने देखा भी है। क्या? हमने देखा भी है। तब थॉमस वहां पर बात ये करने लगा कि देखो यार, हम जब तक हम नहीं देख लेते हैं और उसके हथेली में जो छेद है उसमें उंगली नहीं डाल लेता हूँ, पांजर में जो बेधा गया था उसमें अपना हाथ को नहीं डाल लेता हूँ, तो मैं विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जब तक मैं नहीं देख लेता हूँ तो मैं विश्वास नहीं करूँगा। मेरे प्रिय लोग, 28 पद से ऐसा लिखा हुआ है कि एक रूम में बंद थे वे लोग और शायद याद कर रहे होंगे प्रभु को। चारों तरफ हाहाकार मच गया था, सब लोग डर के मारे इधर उधर भी थे। मेरे प्रिय लोग, एक कमरे में बंद थे। उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंच गया। बंद कमरे में प्रभु यीशु मसीह पहुंच गया। और उसके बाद तब कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं थॉमस को कि थॉमस आओ।
जल्दी से आ जाओ और मेरे हथेली में जो छेदा है उसमें अंगुली को डालो और पांजर में जो बेधा गया है उसमें भी अपना हाथ को फेर के देखो, अंगुली डालो, टटोल कर देखो कि मैं वही व्यक्ति वही हूं कि नहीं। तब जैसे किया, जैसे वैसे दिखाया, बोला यीशु मसीह, तो थॉमस कहने लगा कि मैंने तो देख लिया प्रभु, मैं विश्वास कर लिया कि आप जीवित हैं। बोलिए हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, तू अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मेरे प्रिय लोग, एक बात को मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह जीवित है और इसलिए आप उसको हल्काई में नहीं लेना है, यानी उसको ऐसा मान के नहीं छोड़ देना है कि हाँ हम विश्वास कर लिए। आपके अंदर में थॉमस के समान ही इच्छा शक्ति होना चाहिए। थॉमस के समान ही इच्छा रखेंगे, इच्छा शक्ति रखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी आपकी इच्छा को देखकर आपको दर्शन देंगे। हालेलुया। अगर आप इच्छा ही नहीं रखेंगे, थॉमस के जैसा, थॉमस के जैसा इच्छा रखा कि जब तक मैं नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे प्रिय लोग, आज भी अगर कोई व्यक्ति इस बात की इच्छा रखे कि नहीं प्रभु हम देखना ही चाहते हैं, हालेलुया, हमारा परिस्थिति खराब है, इस परिस्थिति में हम देखना चाहते हैं। अगर हमारा परिस्थिति ठीक होता है तो हम मान जाएंगे, चाहे हम आंख से देखना चाहते हैं, बीमारी को भी देखना चाहते हैं कि बीमारी अगर ठीक होगा तो मान लेते हैं। मेरे प्रिय लोग, खास बात देखने की बात है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप देखने का इच्छा जाहिर करेंगे कि नहीं प्रभु हम देखेंगे ही आपको, तभी हम मानेंगे कि आप सचमुच में जीवित हैं। तो मेरे प्रिय लोग, थॉमस को जैसा प्रभु दिखाई दिया उसी प्रकार से आपको भी दिखाई देगा। इच्छा शक्ति रखें। हालेलुया। प्रभु को देखना बहुत जरूरी है। आज अधिकतर लोग जो है ना, केवल मान के बैठे हैं, मान रहे हैं, माने कि हाँ सही में होगा, सही में होगा, लेकिन मौका जब आता है तो हाँ आगे बढ़ते हैं कि पीछे हटते हैं, लटक जाते हैं, भटक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं है, अनुभव नहीं किया है, अनुभव नहीं हुआ है, कोई सीरियस नहीं हुए उसके लिए। चलो काम चल जाएगा वाला में, वो भी है ऐसा विचारधारा में थे, लेकिन ऐसा विचार इस साल पहले जरूर किए होंगे, लेकिन इस साल ऐसा विचार में आप आ जाइए, नहीं प्रभु हम एकदम स्पष्ट और क्लियर जानना चाहते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। Praise the Lord. Praise the Lord. आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। मेरे प्रिय लोग, मेरे प्रिय लोग, आप रोमी का किताब पढ़ लीजिए, पहला अध्याय, रोमी का किताब पहला अध्याय 3-4 वचन को पढ़िए। पहला अध्याय प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 4 वचन को पढ़ लीजिए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, जो लोग इच्छा रखते हैं उनको प्रभु जो है वो दिखाई दिए हैं, और इसलिए आज हमको किसी दूसरे को देखकर विश्वास नहीं करना है, पर हमको खुद प्रभु को अनुभव और स्पष्ट रूप से जानना जरूरी है। हालेलुया। पढ़ के देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे फट से। हाँ, 3-4 पढ़िए। हाँ, अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। हाँ, और आगे, और पवित्र आत्मा और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से
कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, जी उठने के कारण परमेश्वर का पुत्र ठहरा, बड़े सामर्थ्य के साथ। हालेलुया। प्रेरितों के काम में आएंगे, उसी पहला अध्याय में आएंगे, प्रेरितों के काम में वो जी उठा है। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला अध्याय, हाँ, तीसरा पद से उसको भी शुरू कीजिए। उसने दुख उठाने के बाद, उसने दुख उठाने के बाद, हाँ, दुख उठाने के बाद आगे बहुत से पक्के परमाणु से, बहुत से पक्के परमाणु से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। अपने आप को है, अपने आप को क्या दिखाए? जीवित दिखाए। बहुत सारे लोग देखे, जीवित दिखाए। 40 दिन और रात, 40 दिनों तक दिखाई देता रहा। आगे और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हाँ, 40 दिन तक, दिनों तक दिखाई देता रहा जहां तक। मेरे प्रिय लोग, मैं इस बात को आज बड़ा चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आपके मुंह में ऐसा कोई बात ना रहे दुविधा वाला, आता पता नहीं क्या होगा, पता नहीं परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा हुआ है कि नहीं। हमारे मुंह से एक ही बात बड़ा एकदम अधिकार के साथ, वजन के साथ निकलना चाहिए, क्या? कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय 6वां वचन में ऐसा लिखा हुआ है। पहला कोरिन्थ 15 अध्याय 6वां वचन में 500 लोग देखे एक साथ। हालेलुया। 500 लोग देखे। हालेलुया। पढ़ेंगे क्या? फिर वो 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया। हाँ, फिर उन्होंने एक साथ प्रभु यीशु मसीह, हाँ, कितने लोगों को दिखाई दिए? एक व्यक्ति नहीं, खाली चेलों को नहीं, लेकिन 500 लोगों को दिखाई दिया। हालेलुया। आज हमारे कलीसिया के अंदर में, इस कलीसिया के अंदर में सबको ये मान के चलना होगा व्यक्तिगत रूप से कि हम प्रभु को देखेंगे, प्रभु को देखेंगे। इसके लिए अभी 40 दिनों तक दिखाई देंगे, और इसलिए आप जो है कम से कम 1 दिन 2 दिन उपवास करके प्रभु को देखने का आप कोशिश करिए। हालेलुया। कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो थॉमस के समान आपको दिखाई दे के रहेगा। हालेलुया। इसलिए आज से ही आप भिड़ जाइए इस काम में। आगे चलना या नहीं चलना उसको अभी स्टॉप कीजिए। पहले बोलिए कि प्रभु हम आज देखना चाहते हैं। जब तक आप नहीं दिखाई देंगे तब तक अन्न पानी दूर रहे। ऐसा चैलेंज होना चाहिए। अन्न पानी दूर नहीं खाएंगे, प्रभु हम देखेंगे। आंसू बहाकर प्रार्थना करने के लिए चैलेंज कीजिए कि हम देखेंगे तभी हम अन्न पानी खाएंगे। मेरे प्रिय लोग, अगर इच्छा रखेंगे प्रभु दिखाई देगा। हालेलुया। 500 लोग देखे, हैं? 500 लोग देखे, एक साथ दिखाई दिए, तो क्या हमको और आपको दिखाई नहीं देगा? बोलिए। हाँ, आप जितनी यहाँ श्रोतागण है सबको, क्या आपको दिखाई नहीं देगा? आपसे क्या प्रभु का दुश्मनी है? दुश्मनी है कि नहीं दिखाई देगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक प्रतिज्ञा करके चाहिए। कोई चीज ऐसा मन्नत मान लीजिए कि जब तक हम प्रभु को नहीं देख लेते हैं अपने आंखों से, तब तक मैं ये चीज में आगे नहीं बढ़ूंगा। चैलेंज कीजिए। इस साल एक बहुत चैलेंज का साल आपके लिए लेना जरूरी है। हालेलुया। हाँ, मेरे प्रिय लोग, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 से 10 पद में पढ़ेंगे। वहां पर भी जो है प्रभु जो है अंतिम समय में दिखाकर स्वर्गरोहण हुए थे। थोड़ा उसको भी पढ़ा जाए। प्रेरितों के काम 1 अध्याय और उसका 10वां वचन को पढ़िए। चलिए 10वां वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, वो तो 8 हो गया, और
यीशु मसीह जा रहे थे, आकाश की तरफ लोगों ताक रहे थे। क्या? तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उसके पास आ खड़े। हाँ, तो 2 पुरुष जो है उसके पास आकर आ खड़े हुए और उससे कहा, हे गलील गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े? आकाश की ओर देख रहे हो। यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया। यही यीशु तुम्हारे पास से जो स्वर्ग में उठा लिया गया। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है। हाँ, जिस रीति से स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। उसी रीति से फिर वह आएगा। मेरे प्रिय लोगों, आएगा भी। हाँ, अब इस तरह से आपको अभी जिंदा है, हालेलुया, जिंदा है, हालेलुया, जीवित है। वो परमेश्वर यीशु मसीह आज भी आपको दिखाई देगा। इस दिनों में आप कोशिश करिए, 40 दिन के अंतराल में 40 दिन यही दिमाग में बैठा के रखिए। आज देख लेंगे, आज देख लेंगे, आज नहीं हुआ, आज फिर हम देख लेंगे। ऐसा माने मन में एक भावना को उत्पन्न करेंगे। तो मौन भावना को उत्पन्न करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो है अचानक आपको दिखाई देगा। और जब दिखाई दे देगा तो समझिए बहुत बड़ा विश्वास आपके अंदर, बड़ा विश्वास आ जाएगा। हाँ? थॉमस जब ऐसा बोला ना, प्रभु दिखाई दिया। और वो थॉमस जो है, हाँ, करीब 68 ईस्वी आसपास इतिहास में है, 68 के लगभग में भारत आया था। और भारत जब आया तो बहुत बड़ा इंजीनियर के रूप में थे और मकान बनाते थे बहुत जबरदस्त। हाँ, तो उसका कहानी है, हाँ, एक गोंडा पोरिस नाम का एक राजा हुआ करता था उस समय, वहां पर पहुंचा और तब उसने कहा, है जी, उसको बुलाया अपना रीति में दरबार में। किसको? थॉमस को बुलाया और बोला, है जी, सुने हैं तुम बहुत बड़ा इंजीनियर हो। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ऐसा घर बना दो हमारे लिए, ऐसा भवन बना दो कि इस पृथ्वी लोक में किसी का ना हो, ऐसा भवन बना दो। तो बोला बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा। कितना रुपया चाहिए प्रभु? हाँ, तो कहा कि देखिए, उसको तो हम आंक नहीं सकते हैं, जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा ही लेंगे। तो बोला ठीक है, बना के दिखाओ। तब बोला जो खजांची का मालिक था उसको बोला ले जाओ अपना खजाना में और जितना रुपया लेना चाहे उतना रुपया इसको दे दो। अब ये जो है थॉमस का किया, पूरा जो है आगे पीछे थैला बनाया, पूरा एकदम डाला, इधर भी पूरा आगे पीछे पूरा एकदम पैसा डाला, रुपया नोट, और वहाँ कहा ठीक है हम आपके लिए भवन बनाने जाते हैं, और चल दिया। और तब पूरा भारत के अंदर में वो प्रचार करने लगा। कुछ दिन वही आसपास था, उसके बाद पैसा खत्म हुआ, तब फिर गया, फिर पैसा खत्म हो गया। कहता कि अभी तक कुछ नहीं बनाया, नेम तक नहीं डाला है, और कहता है पैसा लाओ। कहाँ किया पैसा? तब उसका भाई जो है, जो राजा था, उसका भाई जो है बड़ी जोर से गुस्साया। इसलिए गुस्साया कि मेरा भाई को, बड़ा भाई को ये धोखा दे रहा है, ठग रहा है, ये ठगबाज आदमी है। तो बड़ी जोर से गुस्साया और उसके बाद कुछ लोग को बोला ले आओ पकड़ के, आज उसको पूरा मरम्मत करते हैं, पूरा मरम्मत करेंगे, मारेंगे। तब क्या होता है कि उसको कुछ लोग पकड़ के ला रहे थे, और उसी समय जो है ना, ये बड़ा सा एकदम डंडा, मोटा सा डंडा लेके गया है मारने के लिए। किसको? जोर से बोलिए ना। अल्लाह साला किसका? थॉमस को। अब ऐसे किया और मारने ही जा रहा था, तो
मेरा भाई को धोखा देता है, इतना पैसा ले लिया। ऐसे किया डंडा और अपने ही फेंका दिया, ऐसे फेंका गया। उसके बाद बेहोश हो गया, सिर दर्द करने लगा। थोड़ा देरी के बाद में सब लोग देखा, रे मर गया, कहा किया ऐसे ऐसे कर रहा है, कोई पानी वानी ठोक रहा है। तब उसी समय बोलता है थोड़ा देरी के बाद, भैया आपका घर मेरा घर रहेगा, भैया आपका घर हम देख लिए, भैया आपका घर मेरा घर रहेगा। तो सबको दंग रह गया कि ये क्या बोल रहा है भैया। थोड़ा देरी के बाद उठा और बोला, सुनो 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 सुनो, ये आदमी सही में घर बनाया है, एकदम ऐसा घर बनाया है जो पृथ्वी लोक में कहीं नहीं है। सोना का घर, सारा एकदम झकमक झकमक कर रहा है। भैया आपका घर बहुत तगड़ा बन गया है, भैया आपका घर बहुत तगड़ा, उसको हमको दे दीजिए। तब क्या होता है, थॉमस का बहुत वहाँ मान मर्याद होने लगा, पूरा खिलाना पिलाना एकदम बहुत बढ़िया। और उसके बाद तब उसका भैया क्या कहता है कि ऐसा करो, वो घर को तो मेरा ही रहने दो, हाँ मेरा ही रहने दो, तुम्हारे लिए अलग से हम पैसा दे दे रहे हैं। तो फिर थॉमस को बोला कि जाओ उसको खजाना में ले जाओ, जितना पैसा लेना है ले लेगा, उसके बाद जाएगा घर बनाने के। हालेलुया। और उसी समय वहां से चला और केरल तरफ आया। 3 लाख ब्राह्मण लोग खाली विश्वास किया था उस समय केरल में, इसीलिए उधर से मिशनरी लोग आता है। केरल में ब्राह्मण लोग विश्वास किया, बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार काम हुआ था। मेरे प्रिय लोग, एक गांव में जो है ना, एक बहन उससे बड़ा विश्वासघात की थी। विश्वास मतलब पानी मांगा था कि पानी दीजिए पीने के लिए। क्या मांगा था? पानी। अब वो बहन जो है ना, सुना था ये क्रिश्चियन बना देता है, ये बना देता है, धर्म परिवर्तन हो जाता है, और अपने से लोग बनते थे। तो क्या की ना, पानी मांगा तो अंदर रूम में गई और अपना पेशाब को जो है सो उसने बर्तन में डाल के, लोटा में डाल के जो है सो दे दिया पेशाब पानी। अब ऐसा हुआ, वो तो जान गया, प्रभु उसके साथ था, जान गया कि तो पेशाब पानी दिया। उसी को प्रार्थना किया प्रभु के नाम से और पी गया। पीने के बाद में ऐसा होता है कि वहां का जितना भी जलाशय मैंने जल जहां जहां है, नलका का पानी, कुआं का पानी, सब पेशाब क्या बन गया? पेशाब बन गया, पेशाब पानी बन गया, सब पानी पेशाब बन गया। अब कोई पीने लायक नहीं रहा। घर में रखा था वो भी पानी पेशाब बन गया। अभी निकल के वहां से चल दिए। तब मालूम हुआ, सब कुछ त्राही होने लगे, प्यास प्यास प्यास, कैसे होगा, पानी कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा। तब कोई पता किया कि कोई यहाँ पर आया था, मसीही साधु आया था। तब फिर बात खुल गया कि फलाना ऐसा ऐसा किया है। अरे उसी के चलते ऐसा हुआ है, जाओ उसको बुला के लाओ और वो प्रार्थना करेगा, पानी फिर से तुमको देना होगा, और तब प्रार्थना करेगा, पानी फिर से शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। उसको बुलाया गया, फिर से बड़ा इज्जत